हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इनके सर ट्रिपल सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ NCERT और SCERT से निचोड़ लाया हूँ जो बिल्कुल सटीक है आपके परीक्षा को पास करने के लिए। बड़ी मेहनत के बाद मैं प्रश्नों को इकट्ठा करता हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह करके लाते रहूं आपके लिए। चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। विशिष्ट सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके जो दवा बनाई जाती हैं जिससे अलग अलग रोगों का उपचार हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक, जिसको ये अंग्रेजी नाम हो गया और ये प्रतिजैविक हिंदी में हो गया। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड यानी छड़ के गर्म सिरे से ऊष्मा का संचरण ठंडे सिरे तक होता है? अगर मान लीजिए भट्ठी में चले गए जहाँ पे लोहे के रड को हम गर्म कर सकते हैं, वहाँ पे इस लोहे के छड़ को हमने इतना आग में डाल दिया। कुछ देर बाद हमें या इधर भी अगर छूते हैं तो इधर भी हाथ जलने लगता है, इधर भी गर्म हो जाता है। तो यह किस विधि द्वारा? तो ध्यान रखना कि यह जो होता है चालन विधि द्वारा होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कंडक्शन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक क्या है? कॉपर सल्फेट के जो विलयन है उसमें अगर हम बिजली के एक तार थोड़ा डाल दें और दूसरी तरफ अगर पानी उस विलयन में हाथ डालेंगे तो हमें करंट लग जाएगा। तो यह किसके कारण संभव हो पाता है? तो याद रखना है आयन के कारण। अगला प्रश्न है किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो याद रखना है परिसंचरण तंत्र। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है मासिक धर्म से ग्रसित महिलाओं को किससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है, चाहे है? तो अगर मासिक धर्म से कोई महिलाएं ग्रसित हैं तो उनमें आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए उन्हें आयरन युक्त और कैल्शियम युक्त भोजन करना चाहिए। अगला प्रश्न है आंवले में क्या पाया जाता है? तो आंवले में याद रखना है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि आंवला जो है यह विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती है और विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो यह एकमात्र ग्रह है जिसमें धूल और चट्टान के एक छल्ला उसके चारों तरफ पाया जाता है, तो वह शनि ग्रह है। जैसे मान लीजिए यह शनि ग्रह है तो इसमें हम देखेंगे कि इस तरह का एक छल्ला इसके चारों तरफ पाया जाता है जो धूल और चट्टानों से मिलकर बने हैं। तो यह एकमात्र ग्रह है शनि ग्रह। इसी में देखने को ये बल्ला या बल्ले बोले या छल्ला बोले या इंग्लिश में रिंग बोले इसे। अगला प्रश्न है समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो समुद्री हवा संवहन का परिणाम है। संवहन के कारण ये समुद्री हवाएं चलती है। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? जो सूर्य के श्वेत प्रकाश हैं उसमें वह केवल श्वेत प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, उसमें 7 रंगों के प्रकाश मिले होते हैं। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं तो 7 रंग। अगला प्रश्न है धूम कोहरा यानी स्मॉग किसका मिश्रित रूप है? तो धूम कोहरा जो होता है जिसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है वही धूम कोहरा होता है। वह धूम कोहरा किसका मिश्रित रूप होता है?
तो धुआं और कोहरा, अगर फॉग गिर रहा हो उसमें अगर धुआं शामिल हो जाए तो ये धूम कोहरा हो जाता है, जिसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यानी स्मॉग और फॉग के मिश्रण को धूम कोहरा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव द्वारा लगाया गया दाब गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। अगर द्रव के गहराई तक, जितनी गहराई तक जाएंगे उसके द्वारा लगाया गया दाब उतना ही ज्यादा होगा। अगला है एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये बिजली में उपयोग होने वाला चीज है एमसीबी। तो ये एमसीबी जिसको हम कनेक्शन काटने के लिए उसको गिरा देते हैं, फिर कनेक्शन लेना है तो हम उसे उठा देते हैं, तो उसी एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा गया है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसे याद रखना है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही मैं लेकर आया हूं, तो इसे स्किप नहीं करेंगे और पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो उस जीव का नाम बताना है जो अपने त्वचा यानी चमड़ा से सांस लेता है। तो याद रखना है केचुआ, ये बरसात के दिनों में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, जंग लगना कौन सा अभिक्रिया है? तो दोस्तों जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखना। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में पारे का संकेत Hg होता है, हमने ब्रैकेट में लिखा है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? थर्मामीटर जिससे बुखार वगैरह मापा जाता है, शरीर का तापमान, उसमें पारा हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं तो यहाँ हम जान लेते हैं, क्योंकि पारा जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है। सीएनजी का अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, क्योंकि यह एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक में दिया है, इसकी चर्चा की गई है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी हिंदी में अगर बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो ये तो सबको मालूम रहता है, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना है 2। अगला प्रश्न है, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो ड्रिप सिंचाई याद रखना है। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सा रस वसा को पचाने का काम करती है? तो पीत रस।